हम यही अपील करना चाहेंगे कि जो मानवता भलाई के कार्य हैं वो आगे बढ़ने चाहिए। सतगुरु जी को जो भी निराधार आरोप लगाए गए हैं उनसे बरी किया जाए और मानवता भलाई के लिए लोगों को मार्गदर्शन के लिए उन्हें साथ में लाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। रियल फैक्ट जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में। क्या कहना है समाज के रहने वाले लोगों का, जानते हैं डायरेक्ट बातचीत करके। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आनंद इंसा। सर आपका नाम? संदीप इंसा। आनंद जी, डेरा सच्चा सौदा के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या जानते हैं आप उनके बारे में? तो जितना भी कहा जाए, जो भी बोला जाए वो बहुत कम है। जैसे ही आप गुरु जी के साथ जुड़ते हो, डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ते हो, आपके अंदर एक एनर्जी, जो कहते हैं शरीर में एक पावर का, उत्साह का सर्जन होता है। तो इंसान को एक दिशा मिलती है, भाई हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं। मानवता भलाई के कार्य करने की प्रेरणा मिलती है और जो उत्साह उमंग अंदर से पैदा होती है वो तो कहने सुनने से परे है। किस किस तरह के मानवता भलाई के कार्य, जैसा कि आप बता रहे हो, डेरा सच्चा सौदा के अंदर किए जा रहे हैं, गुरु जी द्वारा करवाए जा रहे हैं? कोई भी ऐसा कार्य नहीं है मानवता भलाई में जिसमें डेरा सच्चा सौदा अपना सहयोग ना देता हो। कोई सफाई अभियान है, ब्लड डोनेशन है, गरीबों के मकान बना के देने हैं, बेरोजगार शादी करानी है, तो बहुत गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ सकते उनकी पढ़ाई का खर्चा का बीड़ा उखाड़ा। जी जी। सर कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा के अंदर जा रहे हैं? हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं, बचपन से ही। आप सर कितने समय से जा रहे हैं? बचपन से ही जुड़े हैं। पहले तो बहुत दिशाहीन ज़िंदगी थी जी। दिशाहीन ज़िंदगी थी। जब से डेरा सच्चा के साथ जुड़े तब पता लगा भाई इंसानियत नाम की चीज़ क्या होती है, इंसान को कैसे आगे मोटिवेशन कैसे मिलता था, एक मतलब एक परिवार की तरह कैसे जिया जाए लाइफ को। मोराल बहुत ऊपर जाता है जब आप मिल के संगत के साथ जाते हो और गुरु जी का जो प्रेरणा, उन्होंने जो पथ दिखाया जी, इंसानियत का पथ, सच का पथ। जी। 3 वचनों के पक्के रहो, सेवा सिमरन परमार्थ करो, किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। सर क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के बाद? आपकी लाइफ के पहले कैसी थी, उनसे जुड़े, उनकी शिक्षा आपने ग्रहण की, क्या मतलब चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में? एक दिशाहीन लाइफ थी, बहुत ही मतलब इतना मुश्किल था भाई, गुजारा भी नहीं हो पाता था गृहस्थी में। जी। और जब से साथ संगत जुड़े डेरा सच्चा के साथ, तो जिस काम में हाथ डाला वो चीज़ सोना बन गई। मिट्टी में भी हाथ डाला तो सोना बन गई, ये सबसे बड़ी है। तो आज के टाइम में देखें तो दुनिया बहुत कुछ कहती रहे। हमने तो हमारा देखना है भाई, हमारे साथ क्या बीती, हम क्या थे और सतगुरु हमें कहाँ लेके चला गया, जी। ये देखने की ज़रूरत है। जी। आप एक उंगली सामने की तरफ करते हो, 3 उंगलियां अपने वाली देखो। भाई हमारे साथ सतगुरु ने क्या करिश्मे किए हैं, इतने करिश्मे देखे हैं, खुद के साथ हुए हैं, लोगों के साथ हुए हैं। आपको तो बता नहीं सकते भी, कितने लिखे जाए ना वो भी कम है। जी जी। सर आपकी लाइफ मतलब कैसी हुई है जब से आप डेरा में जा रहे हो? क्या क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए? सबसे पहले तो हम यही कहेंगे, जब से हम डेरा से जुड़े हैं हम सब तरह की बुराइयों से छूटे हुए हैं। ना हम नशे करते हैं, ना ऐसी कोई गलत काम करते हैं। जी जी जी। सर 4 साल हो चुके हैं, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी समाज के बीच मौजूद नहीं हैं। इन 4 सालों में समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? समाज पे तो प्रभाव हम कह नहीं सकते, पर हमें हमारा पता है भाई, हमें हमारा सतगुरु जहाँ भी बैठा है, हमें उन्होंने इतना काबिल बनाया है भाई। हम लोगों को देखते हैं भाई, क्या सीधे रास्ते चलो। हमें हमारे सतगुरु ने ऐसी शिक्षा दी है भाई, हम कभी भी पथ से भटकेंगे नहीं। लोगों को मीडिया जो दिखाता है, कई बार सारी चीज़ें सच नहीं होती। जी। ठीक है जी। आपको कई बार देखोगे, आप जा रहे हो रोड पे, आपको कोई ठोक के चला गया, पब्लिक आती है, वो देखती है, अरे तुम ये क्या किया, तुमने एक्सीडेंट कर दिया। तो ऐसी चीज़ें नहीं है। हमें तो अपने सतगुरु पे विश्वास है। हमने देखा है हमारे साथ क्या करिश्मे हुए हैं, हमने लोगों की हेल्प की तो सतगुरु ने बरकतें डाली। तो हम निस्वार्थ भावना से, हमें सतगुरु ने भी यही सिखाया है। हम तो ये जानते हैं भी, अगर वो परमात्मा है तो उसको जहाँ मर्जी रख लो,
जी कोई परवाह नहीं है। अगर इंसान है तो दुख में सुख में होता है, परमात्मा को क्या परवाह है। जब उनकी मर्जी है आना होगा, मालिक आ जाएंगे। हम अपना उनके 3 वचनों पे पक्के हैं, सेवा सिमरन कर रहे हैं जितना मालिक हमसे, बाकी सतगुरु जाने सतगुरु की मौज है। सर डेरा की अगर हम बात करते हैं, डेरा सच्चा सौदा के अंदर किस धर्म की शिक्षा दी जाती है, किस धर्म के लोग जाते हैं? डेरा सच्चा सौदा के अंदर सभी धर्मों के लोग जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी एक जगह बैठकर भगवान की नाम की चर्चा करते हैं। सर जैसा कि आप दोनों अभी बता रहे हो कि समाज को आगे ले जाने के लिए इतने भलाई के काम किए हैं, खूनदान हो, सफाई अभियान हो, वैश्याओं की शादी करवाना हो, और भी दिन प्रतिदिन जितना भी समाज का भला हो, जिससे देश का भला हो, इतना काम किए हैं, तो फिर क्यों उनके ऊपर आरोप लगाए गए? क्यों वो आज समाज के बीच नहीं है? क्यों टारगेट किया गया? कौन लोग हो सकते हैं इनके? देखो जी, बुराई हमेशा अपना जोर लगाती है जी अच्छा काम कभी भी करने जाओगे कोई आपका सहयोग नहीं करेगा, बुरा काम 10 आ जाएंगे। जी तो कभी भी ये नहीं चाहते लोग भाई कोई अच्छे काम करें, लोग भलाई के कार्य हों। इसमें अड़चनें आती हैं, कई लोगों की दुकानें बंद होती हैं, नशा कई तरह के, अब पता ही है, वो तो सत्संगों में गुरुजी ने काफ़ी बार बोला है भाई। और आज से नहीं, पुराने टाइम से ही है ये तो पुराने युगों से चला आ रहा है। तो जो अच्छे काम करेगा, लोग भलाई के लिए जागृति की लहर पैदा करेगा, उसके खिलाफ तो आएगी दुनिया। जी पर इसका कोई भी असर नहीं है। जो साथ संगत जुड़ी हुई है, जिनके साथ बरकतें आई हैं, जो आज नीचे से आसमान पे गए हैं, वो कभी छोड़ थोड़ी सकते हैं डेरे को। जी वो तो आगे औरों को भी बताएंगे भाई हमने ये किया है तो आप भी करो। दुनिया से क्या लेना, जो गलत बोलते हैं उस पर क्यों ध्यान देते हो। आप ये देखो भैया, हमें कोई गलत शिक्षा दी है, हमें कोई गलत मार्ग दिखाया है? आज तक तो दिखाया नहीं कोई भी ऐसा। हम इतना टाइम हो गया, 20 साल से करीब हो गए डेरे में जाते हैं, सत्संगों में, सफाई अभियानों पे जाते हैं, कभी भी ऐसी एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जो हमें लगे भाई ये तो गलत है हमारे लिए। हमने अगर एक कदम मानवता भलाई में उठाया तो सतगुरु ने हमारे घर में 20 कदम, हज़ारों कदम खुशियाँ भेजी हैं। जी तो क्या आज समाज को उनकी ज़रूरत है? जी ज़रूरत है, समाज को तो बहुत ज़रूरत है। संतों महापुरुषों की ज़रूरत तो सदा पड़ती रही थी, पड़ती रही है और पड़ती रहेगी। ओके, लास्ट में आप हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि जो मानवता भलाई के कार्य हैं वो आगे बढ़ने चाहिए। सतगुरु जी को जो भी निराधार आरोप लगाए गए हैं उनसे बरी किया जाए और मानवता भलाई के लिए लोगों को मार्गदर्शन के लिए उन्हें साथ में लाना चाहिए। सर आप क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट? हम तो सरकार से ये अपील करेंगे कि जी गुरु जी के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। गुरु जी हमारे पाक पवित्र हैं, हमें पूरा विश्वास है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये रियल फैक्ट समाज के रहने वाले लोग बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी समाज के बीच उनको लाया जाए। आपके क्या विचार हैं वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट है के साथ। धन्यवाद।